एक और बात है, क्लियर कर दीजिएगा, अक्सर जब वो स्टार्टअप्स थे, अब ना पता नहीं नाम ले सकते नहीं लेते, चले गए पाकिस्तान से, बंद हो गए, लोगों ने लिखा लो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात देखो, सब जा रहे हैं यहाँ से। ये क्लियर कर दीजिएगा वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से नहीं गए। नहीं, मैं ये बड़ा क्लियर कर दूं कि कई लोगों को गलतफहमी, हमारे यहाँ पे सबसे इजी और फैशनेबल स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उसके बोल दो जी हाँ। कि जी पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है, पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है, सिग्नल हम तोड़े होंगे, पाकिस्तान में ये होता है, कूड़ा हम फेंकेंगे, पाकिस्तान में यही होता है, रिश्वत हम लगाएंगे, पाकिस्तान में यही होता है, मेरिट की धज्जियां हम उड़ाएंगे, पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान कौन है? हम सारे ही हैं। मतलब पाकिस्तान किसी एंटिटी का नाम थोड़ी, हम सारे मिलके पाकिस्तान बनाते हैं। और तो वो तो गलत है पहली चीज। हाँ। दूसरी चीज ये है कि ये जितने लोग एग्जिट किए हैं, जितने लोग एग्जिट नहीं भी किए हैं, करने वाले हैं, उसमें पाकिस्तान का ब्लेम नहीं है। अगर हम ये कहें कि जी पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं है, ये वो, तो पाकिस्तान में ऐसी कंपनी है जो कि कई सालों से है और वो चल ही रही है ना। वाह, तो कामयाब लोग भी इधर सही है। बात है। मैं हर एक से कहता हूँ कि अगर आप और मैं अपना लाइफस्टाइल देखें, पहले से बेहतर है। बेहतर तो है, जितने लोगों को देख लें 90% का ये होता है जी, आपके घर एक साइकिल थी, आप मोटरसाइकिल इतना बेहतर है कि मैं, कुछ लोग तो कनाडा छोड़ के पाकिस्तान वापस आए। हाँ जी, तो आता है ना, लोगों ने नौकरियां लेने के लिए आएंगे, तो देखिए एग्जांपल आपके सामने है। तो मेरे ख्याल से इसमें पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये तो किसी भी, अगर आप एनवायरनमेंट, यस देयर आर नॉट कंड्यूसिव, कई दफा होता है कि आप स्टार्टअप के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, बट ये कोई अलग है नहीं कि आप काम नहीं कर सकते। आप काम जहाँ भी करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मेरा नाम जलीद है। जलीद, क्या मतलब होता है जलीद? जलीद का मतलब है मार्का। मतलब मारता, मारता तो होगा ये, इसका नाम है मारका। मारका, मारे वाला मारका, मारका नहीं होता ये। मारका मारा फलाने नहीं, मुझे होता था अच्छा, जंगल में होता था। इसका नाम मारका क्यों रखा होगा? आप मुझे बताओ सुनील भाई, यार आपका नाम सुनील, मेरा नाम ताबिश। मेरे नाम पे तो खैर बड़ी हाँ, कंट्रोवर्सी वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। मेरा नाम ताबिश, चमक, ब्रिलियंस, तपिश, इस तरह। मार्के का मतलब होता है कि यानी कि कोई मार्का। कमाल की, ये कमाल हो गया ये। यार ये तो होना ही नहीं चाहिए था। इम्पॉसिबल, ये ऐसी चीज थी जो हो नहीं सकती, ये हो गई। मारका मार दी। बेटा किसने रखा ये नाम? जहाँ तक मुझे अभी तक याद है, मेरा ख्याल है अम्मी जान या अब्बा जान दोनों ने मशवरा करके रखा है। मशवरा बनता भी होगा। मारका भी उनका वही, मेरा भी बनता है। सुनील भाई, ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि मैं ना गाड़ी लेकर निकला हूँ, नई गाड़ी, मुझे पता है मैंने 0 मीटर ली थी, मेरी गाड़ी नहीं ठुकी हुई, मुझे पता है। अब मैं लेकर गया हूँ बेचने के लिए शोरूम पे, और दिखने में बंदा लग रहा है कि यार सच और हक की बात करेगा, आएगा। एक तो गाड़ी के काम में कराची में स्पेशली गुटखा बहुत इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो मैकेनिक हो या हाँ बोनट खोलिए, बोनट बना हुआ है, मुझे पता कभी नहीं बनाए, तो आवाज़ देखो टक टक। इस तरह के जो छिचोरे पने होते हैं सुनील भाई, गाड़ी बेचना हो या खरीदना हो, क्या करना चाहिए हमें? यार इसमें देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे मुल्क में ना जनरली एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब गाड़ी बेचने आते हैं तो हम सारे मासूम बन जाते हैं कि मुझे तो पता नहीं मैंने सही ली थी। जब लेने जानी होती है तो पूरा पिंड जा रहा होता है, कोई नीचे से देख रहा होता है, कोई खटका के देख रहा होता यूं ही करके है। हर पट्टियां बंदा देख माहिर रहे बना हैं। होता है, हर बंदा माहिर बना होता है। तो ये साइड से देखते हैं, हाँ, पेंटेड है। अगेन फिर वही बात आती है कि एज ए सोसाइटी या हम लोग जो है वो लोगों को धोखा देना चाहते हैं। क्या बात कर दी आप? तो जो सोसाइटी में हम लोग कहते हैं ना जी, सर्टेन टैबूज हैं कि जो गाड़ी बेचने वाला है वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं, हम सारे ही ऐसे हैं। हाँ। ठीक है, अपने आप पे बिलीव करें या जो सर्विसेज अवेलेबल हैं या किसी को लेके जाने भी है, बट अगले की बात ना माने, वो कह रहा है बाद में फिर एक बार लड़ाई होती है ना कि आप क्या करेंगे कि अच्छा, आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइड भी करती है, चेक हाँ, कर अभी लेती है गाड़ी, A1 आगे पीछे सब चेक कर लेते हैं? हम लोगों ने, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में वी वर द फर्स्ट थर्ड पार्टी एवेल्यूएटर्स जो कि आप किसी भी गाड़ी को चेक करा। सर आपके पास इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, सो आपके पीछे कितनी ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं? अच्छा देखो, आप ये देखो, आप सुनील भाई, आप मुझे छोड़ दो, मुझे आप छोड़ दो यार, मुझे आज़ाद छोड़ दो आप। देखो, लड़की ने बात छेड़ी ट्रैवलिंग एजेंसी, डेस्टिनेशन, कनाडा, स्टडीज। सवाल क्या था आपका? इतनी गाड़ियाँ हैं तो लड़कियाँ तो बहुत होती होंगी पीछे। मैं खुदा ही कसम समझ रहा था ये बताएगी 6 सिलेंडर की गाड़ी और 8 सिलेंडर की गाड़ी में क्या फ़र्क होता है, ये पूछेगी, मगर आप ये लड़कियों का पूछ रही हो। आप बताओ, मैं नाराज़ हूँ। नहीं, वैसे मिसकंसेप्शन है। मैं आपको बताऊं, जब हम जवान होते थे ना उस जमाने में, तो तब कहा जाता था कि जो बॉडी बिल्डर होता है उसके पीछे लड़कियां होती हैं। फिर लोगों ने बड़ी बॉडी बनाने उसके पीछे लड़के भी होते हैं। उसके पीछे लड़के भी हो गए। फिर पता लगा कि जितने बाल बड़े होते हैं उनके पीछे लड़कियां होती हैं, वो भी कोशिश करके देख लिया। तो बीइंग देयर डन दैट वाली बात है। तो गाड़ियों से नहीं आती है, तो वैसे एक मेरा ख्याल है लोगों ने एक जनरल वो बनाया हुआ कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स माई थॉट के जो है लड़कियां बाज़ औक़ात बहुत सी होती हैं कि लाइक वो देखती हैं कि जिनके पास गाड़ी है तो हमने तो उसको कैच करना ही करना है। ऐसा लग रहा है लाइबा, मैं और आप कॉफी पीने आए हुए, कॉन्वर्सेशन चल रही है, 1 to 1 चली जा रहा है। ये वही मशवरा जो कि कह रहे कि हमारे वाले मशवरे पे हाँ कहो। अच्छा, तुम मेरे लिए कोई अच्छा, तुम कभी ऐसा देखती हो गाड़ियाँ जिसके पास ज्यादा हो तो तुम भागती हो उसके पीछे? ऐसा तो नहीं सर, नहीं भागती हो? तुम्हें क्यों लगता है लड़कियाँ भागती हो? सर बिकॉज आई सी द सोसाइटी मोस्टली गर्ल्स जो है ना, मैंने Mostly देखी है वो प्रेफर करती हैं नहीं नहीं बेटा, ऐसा मेरे बहुत कम खवातीन ऐसा होता है, लड़के होते हैं ये।
ये ट्रैवलिंग एजेंटों के पीछे लग जाते हैं, कनाडा ले जाने के दावे करते हैं। जब भी कोई ड्राइवर आता है, खैर मैं तो जिंदगी में कभी ड्राइवर नहीं रखा, तो बच्चों के लिए होता है, तो वो परेशान होता है गाड़ियाँ देख के, कितनी गाड़ियाँ धोनी पड़ेंगी। मैं अपनी खुद धोऊंगा। तो पिछले दिनों में बहन के बच्चों का कोई ड्राइवर आया, उसने देखा वो बैठा हुआ था, मैं 1 गाड़ी 2 3 मैंने 8 गाड़ियाँ धोई। उसके बाद मैं तैयार होकर दफ्तर के लिए निकला, कहता है एक बात पूछूं आपसे। मैं कहा जी, आप यहाँ पार्किंग का काम करते हैं? मैंने कहा यार ये तो बहुत लेवल ही कर गया। तो बट ये इस तरह की चीज़ होती रहती है, आदत हो गई है मुझे। ऊपर ऊपर से? नहीं नहीं, अंदर अंदर। अच्छा ठीक है। ऊपर से क्या मतलब हुआ है? ऊपर ऊपर से अच्छा था राज भाई, लेकिन थोड़ा अंदर अंदर से। अंदर अंदर और ऊपर दोनों मिला के। अंदर और ऊपर, हाँ अंदर और ऊपर मिला के। ओके। कभी इतने हजारों कॉन्सर्ट किए, कभी कोई ऐसा वाकया हो, पागल ही हो गया वो बंदा? एक जगह हम परफॉर्म कर रहे थे, लाहौर की बात, तो वो बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी फरमाइशें की उसने, बड़ी टिपिकल। सांसों की माला सुना दीजिए। वाह। सांसों की माला सुना दी। ये जो हल्का हल्का सुरूर सुना दीजिए, वो सुना दी। तुम्हें दिल लगी, यानी सारी इंटेलेक्चुअल फरमाइशें जो है वो कर रहे हैं, टॉप की। टॉप की। हम ये सोच रहे हैं, खास तौर पे क्योंकि मुझे वो फरमाइशें कर रहा था कि यार ये बंदा समझदार, हाँ, इसको पता है, इसको पता है। तो मुझे वो सी ऑफ करने आया, गाड़ी में बिठाया, कहता सर मैं एक आपसे बात पूछने चाह रहा था। आपने तो खैर पूछी ही कुछ नहीं। मुझसे पूछा उसने कि सर आप काम क्या करते हैं? सर आपका तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा मेरी मोटर बाइक की शॉप है। कहता अच्छा कहाँ है? मैं कहता तेरे सर में। दूसरे में तुम, तीसरे में गुम है। वाह। अच्छा अच्छा, रात भाई ऐसा फैन, आपके क्रेजी फैंस हैं, ये तो आपने स्टोरी सुना, पूछ रहे काम क्या करते, लेकिन एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में आपसे एम्बुलेंस से मिलने आया था। हाँ नहीं, वो एक बहुत अटेंड करने। वो पेशेंट था, कैंसर पेशेंट, लास्ट स्टेज। अल्लाह अकबर। तो उसकी जब वो कहीं कभी सेहतमंद होगा वो बच्चा, हार्डली 26 ईयर्स ओल्ड, तो 4 साल पहले जब वो 22 का था, तो उसका एक फेवरेट सॉन्ग था, अभी वो पता नहीं, आई डोंट नो कि वो अभी इस दुनिया में जिंदा है कि या नहीं है, मगर उसका फेवरेट सॉन्ग था मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी रहूँ। वो अच्छा। तो जब हमारा ये वाला शो वहाँ पे सिडनी में ये हुआ, तो उसकी बहन, माँ, ये लोग, और बाहर एम्बुलेंस 4-5 एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। तो उसकी ख्वाहिश थी कि मैंने ये राहत फ़तेह अली खान का कॉन्सर्ट आखिरी बार देखना है। वाह वाह, इसलिए वो आया था। क्या बात। तो उस वक्त मुझे पता लगा एक्चुअली कि उन लफ्ज़ों के मानी क्या हैं। सही बात है कि मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी रहूँ, रात भाई 2 लाइनें, 2 तेरी लाइनें, याद साथ है। 2 लाइनें। कि आप दोनों के जैसे वायरल होने के लिए क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हो? नहीं, वैसे ओवरऑल सवाल पूछा। किस हद तक जा सकते हो? नाच ले कच्चा बादाम पे शायद हो जाए। कहाँ तक जाने के लिए तैयार हो उसामा? आप किस हद तक गए हैं उस हद तक फिर जाएं। लड़का बेताब सा है वायरल होने के लिए। यार अल्लाह की कसम सच पूछो तो पता ही नहीं चलता किस चीज़ पे वायरल हो जाते हैं। सही बात है, जो लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है वो हो जाता है। देखें देखो बेटा, मुझे नहीं पता है कैसे वायरल होते हैं, अल्लाह की कसम मैं तो ये सोच के भी नहीं कर रहा था। कुछ ऐसी स्टोरीज भी आपके साथ हुई, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, आप खास तौर पे बहन भी इन्वॉल्व थी उसके अंदर, क्या हुआ था? जिन विन आ गया था, क्या था? बड़ी मज़े की स्टोरी है। खैर मैं छोटी थी, बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन मैं सो रही थी और मैं जिस रूम में सोती थी मेरी बहन दूसरे रूम में सोती थी और हम लोग का अपार्टमेंट था 1st फ्लोर का, तो बालकनी होती है तो उस पर तो कोई हो ही नहीं सकता। एसी चल रहा था, उसकी एसी वो वाला ना, वो विंडो एसी फुल जो पूरे घर को ठंडा हाँ, कर जो भड़ 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 सिर्फ हाँ, ठंडा करता था वो। सिर्फ ठंडा करता था। उससे अच्छा डकी को बिठा लो अपने साथ। खिड़की में बैठा हुआ है, बात कर, नहीं माहौल ऐसा अच्छा कर देगा ना कि गर्मी की महसूस नहीं होगी। हाँ। तो कोई हॉन्टेड स्टोरी? काफी अर्सा पहले की बात है, रात को लेट नाइट ड्रामा लगना था, हॉरर। ठीक है। मैंने घर वालों को कहा कि मैंने इस दफा देखना है। ठीक है। अब पापा ने मुझे कहा कि सो जाना टाइम से, तुम डर जाओगे, तुम्हारी उम्र छोटी है अभी। पापा ऐसे बहाने बनाते हैं अक्सर बच्चे। ऐसा होता है, पापा करते, मैं खुद करता हूँ। तो मैं
पापा चाहते हैं बच्चे सो जाएं ताकि वो देखें, हॉरर स्टोरीज देखें वो। हाँ। तो मैंने उनकी नहीं मानी, मैंने ड्रामा देखा। शरारती। उस ड्रामे में ये था मेन कि जो चुड़ैल थी वो नॉकिंग करती थी डोर पे। नॉकिंग इंजन में काम था उसके। नॉक करती थी और फिर आती थी। जी जी, कमरे में एंटर होती थी। हाँ। फिर अपनी कार्रवाई करती थी। क्या कार्रवाई? कार्रवाई डराती थी जो भी थी। नुकसान पहुंचाती थी। कम्बल खींच लेती थी। ठक ठक। अच्छा, तो सारी चुड़ैलें ठक ठक क्यों कर रही हैं यार? तो मैं आप छोटे भाई तो नहीं हो उसके? तो मैंने फिर जब ड्रामा खत्म हुआ सोने लगा तो मुझे सच में जैसे नॉकिंग की आवाज आ रही थी। हाँ, घुटनों से, घुटनों से। तो फिर मैं एक्चुअल में हमारे घर में कुछ हैं, बुजुर्ग हैं और ये है वो है, अगर उनको छेड़ो नहीं तो वो कुछ नहीं करते। और वैसे ना मैं हंसे जाऊँ। तो मैंने बोला अच्छा, अब मैंने बुरी हरकत की। मैंने बोला अब यहाँ पर कोई अगर है इस तरह की कोई मखलूक तो ना कोई निशानी दिखाओ। मैंने बोला जो भी बाबा है, शाबा है, जो भी है, मखलूक कोई भी है, मुझे निशानी दिखाओ। निशानी चाहिए। और अल्लाह की कसम, हम लोग जिस बेड पे बैठे हुए थे हम तीनों, पीछे एक विंडो थी और वो विंडो मतलब लाइक कोई मतलब हवा का तो वो था ही नहीं ना कि मतलब खुलेगी कैसे, क्योंकि वो लॉक थी। वो अचानक दौड़ खिड़की बजी है और मैं यूं ही हो गई और मुझे कोई दुआ याद ही नहीं। मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हम क्या करते थे, मेरी बालकनी थी जिस बालकनी में मैं बैठती थी और कभी मेरे घर वाले नहीं कभी मेरे घर वाले मुझे बोलते थे बाबा नून मुन्ना और आप बोलते तो वहाँ हमारा एक दरख्त था बहुत बड़ा सा, तो उससे उतर के फलांग के मैं नीचे उतरती थी। मैं बाहर से जाके वो करती थी, देखती थी। हाँ, फिर मेरी बहन आती थी और वो मेरे लिए पहले गेट खोलती थी, फिर हम उतरते थे और फिर हम नूडल्स लेके आते थे, फिर वापस उस दरख्त से चढ़ के जाते थे बालकनी में और फिर बालकनी से हम घर जाते थे। आया सही करते थे। तो आया को पता था घर की। अभी भी लाइक ऐसा होता है कि मतलब लाइक मैं होता है ना, कभी भी आप कभी कहीं से कूद गए, कभी कहीं से कुछ, तो मैं ऐसी हरकतें करती रहती वो जमाने की तस्वीर है हमारे पास, दिखाओ भाई क्या है। तो मैं भी हमारे पास छोटी गाड़ी थी, बहन भाई तो 3 ही थे, मगर गाड़ी इतनी छोटी थी, 12 लगते थे। झगड़ा हमेशा मेरे भाई लड़े होते हैं फ्रंट सीट पे बैठने के लिए। अच्छा, ठीक है। अब अम्मी बोलती हैं कि जो छोटे होते हैं बच्चे वो गोद में इजीली आ जाते हैं। तो अम्मी अब मुंह सबके बने होते हैं, हम गोद में नहीं बैठेंगे। मैं पहली बार बता रही हूँ, अभी होता है, अब तो खैर मैं खुद ड्राइव करती हूँ। एक चीज और मैंने नोट की, गाड़ी से याद आया, अगर कोई लड़की तेज गाड़ी चलाती हुई चली जाए, कुछ लड़कियां भी ऐसे चलाती हैं कॉन्फिडेंट होके, लड़कों को फौरन लड़कों की ईगो आ जाती है, अबे हमसे तेज चलाए, अभी तू देख चपाटा। आपको पता है चलो। अच्छा, आपको पता है एक्चुअल में जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ तो मैं जरा रफ थोड़ी सी ड्राइवर हूँ, तो आते हैं कभी कभार लोग लड़ने के लिए ना, कि लड़के पीछे से, तो उनकी शक्ल लिटरली ऐसी होती है, यूं आते हैं यूं। ये बड़ा फायदा है मुझे, तो मुझे लगता है कि जब भी आते होंगे, मैं देखता हूँ कौन। एक दफा मैं जमजमा में गाड़ी फंसा दी, क्योंकि मैं रिवर्स में बहुत बुरी हूँ, तो मैं जमजमा में गाड़ी फंसा दी मैंने, और मैं रिवर्स करने मुश्किल है, तो एक अंकल की गाड़ी लग गई। मैंने बोला अब तो गए भाई, अब तो ये बहुत दिमाग खाएंगे। मैंने बोला मैं खुद ही सॉरी बोल देती हूँ। मैं उतरी तो उन्होंने मुझे देखा, बोला कब आती और मारिए ना प्लीज, साइड से नहीं मारिए। आप यकीन माने, मैंने फिर रिवर्स करते हुए मारी। वाह, अरे बहुत अच्छा लगा। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने बोला अच्छा, अगर गाड़ी चलाते हुए गाड़ी के आगे कोई छोटी चीज गुजर जाए, खवातीन कैसे देखती हैं, दिखाइए। पहली बार जब ड्रामा ऑफर हुआ, मैंने सुना आपको लगा प्रैंक है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन नहीं, मुझे प्रैंक इसलिए लगा था बिकॉज इस्लामाबाद में कोई चैनल थे नहीं। हाँ। तो जब मुझे कॉल आई, और ना मैंने कहीं अप्लाई किया हुआ था, तो जब मुझे कॉल आई, इस्लामाबाद के लोगों के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। इट वाज टू रैंडम। हाँ, वो अप्लाई नहीं करते। कराची में तो लाइन में वो भी आखिरी जगह लाइन लग रही होती है, वो पसीने आ रहे हैं, छूट रहा है, बंदे का पेट टकरा रहा है, व्हाइट वाली लाइनें आ रही है ब्लैक शर्ट में। अच्छा, उस वक्त ज़्यादा कुछ मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था। ये देखें आप, मर रहे हैं लोग। अब एक बच्चा उठा लो। मैंने अभी हम लोग जब आ रहे थे जहाज में, मैंने इसको यही बोला कि कोमल, लोग कसम से लाइनें लगा के ऑडिशंस दे रहे हैं। माशाल्लाह, यू आर सो ब्लेस्ड। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी यंग एज में और इतना जल्दी अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बड़ी सक्सेस दिखाई है, तो यू शुड बी थैंकफुल, जो ये होती भी है। अच्छा, अब ये आखिर बहुत अच्छा कवर किया, लगा कि मैं कुछ कहता चला था, मगर आखिर में करती भी है। अच्छा, सवाल इस तरह पूछे जैसे उनकी अपनी फैक्ट्री है। किस तरह का लड़का चाहिए? अच्छा, ये 4 ग्राम ना, छोटे 13 वाला का लड़का फेंक। ये नहीं, ब्लैक, 4 काले में ही, ब्राउन में। 4 ग्राम वाला, 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 4 ग्
अरे ये वाला नहीं, हील वाला फेंक। बेटा इनको जिस तरह का लड़का चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है। तुम नहीं हो। वो तुम नहीं। कोमल, मैं एक बात बताऊं कोमल, आप में हल्की हल्की, अब पता नहीं बात कैसी लगे, ऐश्वर्या राय की बहुत झलक आ रही है। किसी ने पहले कहा यार बात नॉर्मल होती है, ये ओ वाले उठाते हैं। यार आप वो करवा रहे हो उनसे यार, बात पे वो, अब वो थोड़ी देर चोए है। कोमल, किसी ने पहले कहा है आपको ये? कुछ बहुत कम लोगों ने कहा है। अच्छे लोगों ने बेसिकली। हाँ। चलो करो ना, तुम इंटरव्यू। मेरा सवाल मुनीब भाई आपसे है कि जब आप ड्रामों में आते हैं तो आपके होंठ इतने गुलाबी क्यों होते हैं? मेरा नहीं, आपके लिए। लड़के की नजर है गुलाबी होंठों। भाई पहले तो बराबर वाले दो साइड हो जाओ इनसे। वो खुद ही हो गए। अरे अरे गुलाबी गुलाबी। यार मैं आपको बताता हूँ इसका होता क्या है कि एक तो मैं स्मोक नहीं करता, ठीक है, उसकी वजह से जो बचपन से जैसे अल्लाह ताला ने दिए, जैसे गुलाबी दिए वो वैसे ही है। मैं स्मोक नहीं करता। और हम लोगों में वैसे जैसे कश्मीरी हूँ मैं, तो कश्मीरियों में जो है ना यूजुअली ऐसे ही बच्चे गुलाबी होते, गुलाबी होते, गुलाबी होंठ वाले। मैं स्मोक नहीं करता। ये ना यार ये स्मोक बाकी नहीं करता। ये टर्की की पिक्चर है। ये टर्की में और खास तौर पे ये लगा के चला गया लिए अब बाहर मुल्क में मैं गया हुआ तो मैंने सोचा कुछ तो करूं जो पाकिस्तान से डिफरेंट हो। तो एक सिगार मैंने वहां से एक टर्किश शॉप से लिया 25 लिरा का, और मैंने अपनी बेगम को बोला यार मेरा एक स्टाइल में जरा एक पिक्चर लेते हैं, यहाँ से पीछे तकसीम स्क्वायर आना चाहिए, तो तुम पिक्चर कैप्चर करो। आपको क्या पता होगा बासना मना पे जाके ये बोलने वाले हो। नहीं कोई बात नहीं, ये तो ये पी भी इस स्टाइल से रहा हूँ जाके लगी तरह पिक्चर के लिए। मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि जब जितने भी बड़े क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए हैं, उनका ये कहना है किसी ना किसी की उन पर नजर पड़ जाती है, तो वो उनको सेलेक्ट करके आ जाता है। आपकी नजर ऐसा नहीं है कि किसी नेट पे पड़ी, किसी स्टेडियम में पड़ी, गांव में एक शख्स की नजर आप पे पड़ी। बिल्कुल। आपने कहा भी उनको कि अम्मी मना करती है इस तरह, लेकिन तब भी उनकी नजर आप पे पड़ी। क्या किस्सा था वो, क्या चैलेंज था वो? गांव में हम रहते थे और घर में काम हो रहा था। मैं काम में बड़ा चोर था, घर के काम करने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता था। दाल पकी होती थी, मैं अम्मी को यूं कर देता था कि मुझे नहीं खानी। और अम्मी क्या करती थी? चप्पल के साथ भी यूं कर वो वैसे मैं लाडला नहीं, मैं शुरू से लाडला था अम्मी का। और अब उनको पता था घर में कुछ काम चल रहा था, तो इसने काम तो नहीं करना। उन्होंने मुझे कहा तुमने काम तो नहीं करना, लंच टाइम है, इन सब ने खाना वगैरह खाना है, तुम ऐसे करो मुझे बाजार से ना एक क्यूकम्बर्स वगैरह ला दो, योगर्ट वगैरह ला दो, सैलड वगैरह बनाना है। मैंने कहा हाँ जी ठीक है, पैसे दें मुझे। तो मैं निकल गया। मुझे रास्ते में मेरा कज़न मिला, उसका नाम कामरान है। तो कज़नों के नाम कामरान क्यों होते हैं? नहीं, ये कोई आइडिया नहीं है मुझे। तो उसने मुझे कहा कि यार तुम्हें तोकीर भाई और ना जफ़र शाह जी बुला रहे हैं। तोकीर भाई के घर पे वो बैठे हुए थे। ठीक है। मैंने शलवार कमीज पहनी, नीचे स्लीपर्स वगैरह पहने हुए। पाकिस्तान की कौमी किट है वो पत्ते की चप्पल और फूली हुई शलवार। तो मैं पहुंचा तो उधर कोई 8-10 बंदे बैठे हुए। वाह। तो तोकीर भाई और जफ़र शाह जी जो आए, वो तो जो टेनिस बॉल खेलते हैं ना, वो आज भी उनको जानते होंगे, बिल्ला टेनिस। उस टाइम बड़े फेमस थे वो टेप बॉल में, बिल्ला टेनिस। यस। और एक थे जयसूर्या गुजरात से। तो टेप बॉल के ऑलमोस्ट दहशतगर्दों के नाम लग रहे हैं। पता नहीं, मैं देख के डर गया, मैं बच्चा था। तो उन्होंने उनको कहा, अब उनकी कोई बात चल रही होगी कि ये बच्चा है जी। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी अच्छा आपने 6 बॉलों पे 2 छक्के गए थे, मैं 4 छक्के मारूंगा आपको। यस, मुझे उन्होंने देख के कहा। ऐसे उन्होंने कंडीशन भी देखी होगी 4 छक्के मारूं। तो मैंने कहा तोकीर भाई स्टोरी क्या है? कहते यार हमने इनको बोला है कि अगर इस बच्चे को आप 6 बॉलों पे 2 छक्के मारो ना, पिंडी के जिस रेस्टोरेंट में बोलोगे हम खाना खिलाएंगे आप। सही है, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो जी, अभी दोपहर का टाइम, गर्मी, कहते जी अभी ग्राउंड पास ही था, 5 मिनट की वॉक पे था। ठीक है। हम ग्राउंड में चले गए, विकेटें वगैरह लगाई उन्होंने, मैंने बॉल पकड़ा। तो मैंने जो बिल्ला टेनिस उनको मैंने 6 बॉल किए। 6ठे बॉल पे जब मैंने उनको 6 के 6 यॉर्कर किए, 6ठे बॉल के उनके शूज़ के ना लेसिस खुल गए बॉल से। यस, उनके मैं इतने तेज बॉल किए ना, तो उन्होंने ना बल्ला ऐसे साइड पे फेंका, उनका सर पकड़ के ना बैठ के कहते भाई ये बच्चा इधर क्या कर रहा है, इसको हार्ड बॉल खिलाओ। तो वहाँ से वो स्टोरी चली। तो मैं रात को कोई 2-2:30 बजे ना, हमारा सोया हुआ तो दरवाज़ा नॉक हुआ। तो वो हमारे गांव के 2 लड़के थे, उमर और एक का नाम था पता नहीं इमरान के क्या, वो बाइक पे आए रात के 2-2:30 बजे।
तो क्या जी हम आमिर को लेने हैं। मेरे बड़े भाई उठे, मैं कहा हाँ भाई क्या मसला, कहते यार आमिर को लेने हैं, इधर टूर्नामेंट हो रहा है। देहरादून भाई इसका ताल्लुक नहीं है तहरीक इंसाफ से। पिंडी से कोई लोग आए तो वो देखना चाह रहे हैं इसको। तो अम्मी ने शो डाल दिया, 2:30 बजे मेरा बच्चा कहाँ लेके जा रहे हो। मैंने कहा आंटी जी आपको पता हम इसी मोहल्ले के, हम इसको छोड़ के जाएंगे। हम पहुंचे उधर तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये बच्चा है। तो वो बिल्ला टेनिस वाला उनको बोले, वो पिंडी से आई हुई थी टीम के, यार ये बहुत तेज़ है, ये अपनी एज से ना, आप इसको बच्चा ना समझ, बहुत तेज़ है। उधर भी मैंने 6 बॉल किए तो मुझे 1 चौका लगा। टेप बॉल में समझिए मेडन ओवर है, बहुत कम। उन्होंने कहा जी भाई इसको पिंडी आप छोड़ दें, हमारी जिम्मेदारी है। उधर बाजवा एक अकेडमी है, बाजवा अकेडमी है पिंडी में। यस, आप उसको छोड़ दें। ये आई थिंक ये 4-5 साल बाद ना कुछ करेगा ये बच्चा। पहले तो हफ्ता ये लग गया कि अम्मी माने ही ना, क्योंकि जो भी हम गांव में रहते हैं वो शहर में कैसे जाएगा, बच्चा है ये है। और मैं अम्मी का लाडला भी था और मैं 8th क्लास में था, 7th 8th क्लास में था। तो हफ्ता लगा, लेकिन मैंने खाना पीना छोड़ दिया कि मुझे जाना है। वो क्रिकेट का शौक था मुझे। फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे सपोर्ट किया, अम्मी को बताया कि नहीं मैं इसका ख्याल रखूँगा, हर हफ्ते इसको विजिट करूँगा। फिर मैं वहाँ पे पहुँचा पिंडी, फिर बाजवा अकेडमी से मैंने स्टार्ट लिया। क्या बात है यार, बाजवा अकेडमी से आपने स्टार्ट लिया और आज यहाँ तक पहुँच गए। बाजवा अकेडमी से काफी लोग सेलेक्ट होते हैं। अच्छा। जिस तरह के तकरीबन हर पाकिस्तानी क्रिकेटर का जो आगाज़ होता है टेप बॉल से होता है। आपने टेप बॉल से क्रिकेट का आगाज़ किया, कैसे आगाज़ हुआ, कैसे पहुंचे? मैंने सुना जो ट्रायल्स देने गए आप पहली बार, उसमें भी कोई ड्रामा हो गया आपके साथ, गलत जगह पहुंच गए थे, टाइम नहीं दे रहे थे आपको, फिर आपने कहा यार एक बार कराने तो दो। क्या था वो कहानी? देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया है। अरे सर। और बाकी ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान में कल्चर यही है कि आप टेप बॉल से स्टार्ट करते हो क्रिकेट। हाँ। बचपन में आपको वही चीज़ें मिलती हैं, आप गली मोहल्ले में, तो वहीं से स्टार्ट की क्रिकेट एज नॉर्मल, जिस तरह पाकिस्तान में हर बच्चा करता है। और फिर वक्त के साथ साथ खेलता गया और फिर एज अ प्रोफेशनल टेप बॉल शुरू कर दी। और उसके बाद फिर जिस तरह लाहौर के अंदर के ट्रायल्स हुए थे 2017 में 2017 में हुए, और उसमें जब ट्रायल्स में गया और वहाँ पे जब हम थोड़ा लेट पहुँचे तो उन्होंने गेट वगैरह बंद कर दिए। ट्रायल्स में लेट क्यों पहुंचे आप? मतलब इतना कॉन्फिडेंस? पिंडी से आ रहा था, गुजरावाला पहुंचना था मुझे। ओके। तो अब मैंने कहा, मेरे साथ 2-3 दोस्त और आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो चलते हैं कि और गेट ढूंढते हैं, कहीं से हम इंटर हो जाएं, टाप के चले जाएंगे। हाँ, वही दिमाग में था। तो हर लड़के के दिमाग में यही है। तो वो पीछे गया तो वहाँ पे गेट था, उसमें एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। तो छोटा ताले क्या हैसियत रखते हैं आपके साथ? मेरे साथ 20-25 लड़के और भी हो चुके थे ना, तो हमने वो थोड़ा उसको झटका दिया, वो टूटा और हम अंदर चले गए। वाह वाह वाह। तो बस वहीं से फिर कहानी स्टार्ट। झटकों से स्टार्ट किया आपने क्रिकेट करियर का। बहुत आला। और किसी आज भी ताला तोड़ के दुनिया भाई सेट का यार, ताले सेट कर लो यार हमारा। अच्छा खैर, फिर अंदर घुस गए आप? जी घुस गए। उसके बाद फिर जिस तरह वहाँ पे सारे लाइनों में लगे हुए थे बच्चे, राउंड्स होते हैं, वो राउंड्स क्लियर करते गए और बस फिर फाइनल राउंड था। हाँ। और उसमें वो स्पीड गन चेक करते हैं, तो उसकी बेस पे वो सिलेक्ट कर रहे थे। ठीक है। तो उस टाइम वो 83-84 माइल के जो लड़के बॉल कर रहे थे उनको वो सिलेक्ट करके साइड पे कर रहे थे। और जब मेरा सबसे लास्ट नंबर था, तो जब मैंने पहला बॉल किया तो वो 88 माइल पे किया था। वाओ। तो वो सब समझे कि यार शायद स्पीड गन खराब है। अच्छा, आपको पता था इतनी तेज कराते हो? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। आपको पता ही नहीं थी? मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि यार मैं इतना तेज बॉल करता हूँ। वाओ, झटके लगाए तो पता चला कि कितना तेज हूँ मैं। तो वो फिर मैंने दूसरा बॉल किया, वो 90 माइल पे किया। वाओ। आके मैंने कहा एक और बॉल करो। आके भाई ने कहा शायद स्पीड गन ठीक है, बॉलर भी ठीक है, मैं शायद खराब हूँ। आके भाई शाम में खराब भी हो जाते हैं। ये आपको बेहतर मुझे पता है। तो फिर जब तीसरा बॉल किया वो 92.3 माइल पे किया मैंने। होली। तो वो बॉल जो मेरी थी वो सिलेक्शन बनी थी। वो सिलेक्शन बन गई और फिर वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था भाई कि आप वहाँ सेलेक्ट हुए और आज जो है वो हमारे लिए इतनी सारी जीत आप लेकर आए। ये किस चीज़ की अवेयरनेस है? बेसिकली इस मैच से पहले हमने एक रात को मूवी देखी थी। अच्छा। नहीं, मैं कुछ नहीं है। ये हम ऐसा लगा नवाज ने भी साथ देखी है। नहीं, नवाज नहीं था, ये शान भाई थे और बाबर भाई थे। हाँ। तो हमने देखी थी ब्लैक एडम। अच्छा, समझ गया। ठीक है, उसमें उसने सिंबल था। हाँ। उन्होंने सिंबल था, ये उसका फ्रीडम का था। हाँ। तो वैसे ही हमें अच्छा लगा, तो हमने कहा कल मैच में आउट करूंगा तो ये वाला सेलिब्रेट करूंगा। बस ऐसा लगा सबने देखी है, इफ्तिखार भाई ने नहीं देखी। वो खुश आ रहे हैं अभी भी। अगली तस्वीर भी ऐसा लग रहा है कोई मूवी देख के आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिखाइए भाई। ड्रैकुला देखी आपने? वैसे ये आप मिली कहाँ से? ये मेरे पास तो नहीं है।
ये कुछ वेबसाइट्स पर है जो ऐसे आम से इसमें ऐसा लग रहा है शाहीन ने मूवी देखी है। अच्छा, जब आपको पता चला कि शाहिद भाई सेलेक्टर बनने वाले हैं, तो ये सेलिब्रेशन हो गई? नहीं, ये मेरी सेलिब्रेशन बहुत पुरानी, शायद भी तो भी सिलेक्ट। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत हमारे लिए ना बड़ा अच्छा स्वीट मोमेंट था कि हमारे जो नए क्रिकेटर्स हैं वो सीनियर से कितनी इज्जत करते हैं। बेसिकली देखें, अब शायद भाई ने पाकिस्तान के लिए इतना परफॉर्म किया हुआ है, तो उनको रिस्पेक्ट देना हमारी बनती है। बिल्कुल बनती है। तो वो उन्होंने पाकिस्तान को इतने ज़्यादा मैचेस जितवाए हुए हैं, तो हम उनके आगे क्या एग्रेशन करके क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को? पेस बढ़ाने के लिए मैंने अक्सर देखा, शोएब भाई एक बेंच मार्क है, सबसे ज़्यादा पेस ही उन्हीं का है, तो लोग उनसे सुनते हो कहते हैं मैं ट्रक खींचे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपका भी सुना, आपने अंडे बहुत खाए, तो अंडे खाने से पेस तो बढ़ गया, कुछ और बढ़ा? कहते हैं ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें तो नहीं बढ़ी? नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ा मेरा। अच्छा, आप माशाल्लाह कराची के इलाके गुलशन में रहते? हाँ। और बाबा के सारे दोस्त? एड्रेस भी बता दें। कराची के इलाके गुलशन में रहती है। गुलशन से हाँ। बहुत बड़े बड़े लोग अदाकारी के मैदान में हैं। मैं भी गुलशन से माशाल्लाह से गुजरा हूँ। और तो ये बताइए कि लाहौर आई हैं, क्या फ़र्क लगता है दोनों शहरों में? अभी रास्ते में आते हुए ना अम्मी कहती हैं, मैं आगे बैठी हुई थी, पीछे से ना इधर हाथ मार के कहती है सुनो। मैंने कहा जी। कहती है ये काफ़ी बुझा बुझा शहर नहीं है? मैंने कहा क्यों? इतना साफ सुथरा है, ना कोई चोरी करने आ रहा है, ना कोई मोबाइल मांग रहा है, ना कोई गालियाँ दे रहा है, सड़कें भी सही हैं, बुझा तो लगेगा आपको। यही तो मिस करी थी। तो कहती है सड़कों पे कोई लाइटें ही नहीं है। मैंने कहा बारिश हो रही है ना? कहती है कराची के तो हर शहर पे कभी कहीं बन कबाब वाला खड़ा है, कहीं फ्राइज वाला खड़ा है, सड़क के बीच में खड़ा है भाई, सड़क के बीच में खड़ा है, फ्रूट्स बेच रहा है। तो मैंने कहा यही तो फर्क है, इतना साफ सुथरा है कराची। थोड़ा कराची वालों को ऐसा है कि जब तक हमारा मोबाइल चोरी को बदतमीजी ना कर ले हमसे, गाड़ी पे स्क्रैच ना मार दे, मजा ही नहीं आता। मजा नहीं आता किसी और शहर में। अच्छा, आपको भी तो मोबाइल एक बार चोरी हुआ। कराची से आने वाले हर मेहमान से हम ये सवाल जरूर करते हैं, बड़ा मजा आता है भाई, आपका दर्द हमें एंजॉय करते हैं। तो मोबाइल चोरी हुआ, क्या किस्सा था? अरे बड़ी मजे की कहानी है, मुझे बताओ। ओके। मैं जा रही थी शूट पे, सुबह 6:30-7 बजे के टाइम था। तो मैं मुझे भूख लगी, मैंने कहा अम्मी कहीं रुक के नाश्ता ले लेते हैं। तो मैं एक कभी अकेले नहीं जाती हो तुम कहीं? अच्छी बात है ना, हर बार अम्मी है सीन के अंदर शामिल। मैं सिर्फ लड़कों को बता रहा हूँ, अम्मी कहीं बैठी हुई हैं। मैं देखने वाले जो लड़के हैं मैं उनसे बता रहा हूँ बेटा, हाँ बिल्कुल दूर। अच्छा, तो फिर हुआ ये कि हम शूट पे जा रहे हैं और गाड़ी रोकी एक रेस्टोरेंट पे। अम्मी ने कहा मैं नाश्ता लेकर आती हूँ अंदर से। तो वो सेल्फी बना रही हूँ फुल स्नैप ना, कि स्नैप स्ट्रीक भेजूंगी सबको। स्नैप बन रही है भाई, ये फेसेस बन रहे हैं और ना नॉक होता है विंडो। मुझे लगा कोई लड़के छेड़ने आए, वो एक्चुअली 2 लड़के थे। हाँ। और काफ़ी अच्छे हुलिये में, कोई हेलमेट, कोई नकाब वकाब, कुछ अच्छे घर के लड़के थे, अच्छे घर, अच्छे तमीज़ वाले लग रहे थे ना। अब मैंने यूँ देखा, मैंने यूँ लुक कराई, क्या है मतलब पिक्चर बनानी? ओके यार ठीक है। मैंने कहा लाएं फ़ोन दें। कहते आप फ़ोन दें अपना। गन दिखाई, खुशफहमी, आप फ़ोन दो, तस्वीर खींचती आ रहे अपना दो। मैंने फ़ोन दें, आप फ़ोन दें अपना। फ़ोन लिया, मैंने कहा ये ले फ़ोन। वो यूँ करे तो मैंने कहा जी बैग भी दे रही हूँ, ये ले बैग भी ले जाए। बैग भी ले गए, फ़ोन भी ले गए। अम्मी आई कहती है कहाँ का एड्रेस पूछ रहे थे? मैंने कहा फ़ोन लेके गए हैं, कहते हैं भी कॉल करके एड्रेस जानम का पूछ रहे थे अम्मी। तो बस वो बड़ी। अच्छा लाइबा, जाहिर बात है इतनी अब लाइमलाइट में हो, टीवी पे आती हो, रिश्ते भी आते होंगे, तो कभी कोई ऑकवर्ड सा रिश्ता आया जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? और बताएं। अब अम्मी से ही पूछ लेता हूँ मैं। ये पूछ ले। प्लीज आपसे जरा मैं एक कहानी सुनूं रिश्ते की। मैम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हसना मनाए ऑफिशियली। अब आप सोफे पे भी बैठी गई, बात हो रही थी लाइबा के रिश्ते की, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि बहुत ऑकवर्ड जगह से रिश्ता आ गया हो? सुना बहुत बचपन से आ रही। हाँ, ऑकवर्ड रिश्ता आया है। हाँ। अभी रिसेंटली हम लोग गए थे सऊदीया, माशाल्लाह। तो वहाँ जाकर हमने गाड़ी करवाई। हाँ। और सारा उम्रा हो गया हमारा, फिर ज़ियारतें हो गई। उसके बाद हम वापस कराची पहुँचे हैं तो मुझे कॉल आई कि मैं लाइबा से शादी करना चाहता हूँ। डायरेक्ट? जी। मैं रिश्ता लाना चाहता हूँ, लाइबा से शादी करना चाहता हूँ। ड्राइवर था जो, वो ड्राइवर वहाँ पे गाड़ी जो कराई थी। और ये किसी की नहीं थी, ये मेरी अपनी गाड़ी है। अच्छा, ये भी बता रहा है प्रॉपर्टी मेरी अपनी थी आंटी। और मैं चुप हो गई, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा अच्छा। कॉल बंद की, इसको मैंने कहा लाइबा बहुत मुबारक हो, तुम्हारा रिश्ता आया। मजाक में ना, मैंने कहा चलो बाबरकत जमीन से रिश्ता आया तुम्हारा। तो कह रही है किसका है? मैंने कहा वो ड्राइवर। ठीक है। तो कहने लगी कितनी खुशी मिली ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है, सुकून हो रहा है ना आपको। उसके बाद कहने लगी कि अब कॉल आए ना मत उठाना इसकी, बड़े गुस्से से मुझे ना। तो मैंने कहा क्यों, रिश्ता मांग रहा है वो? तो मम्मा मोहब्बत का आगाज ऐसी गुस्से से ही होता है। आपको मजाक लग रहा है?
उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी भाभी की कॉल आई कि हम लाहौर में रहते हैं और कहीं यहाँ बैठी तो नहीं होंगी। नहीं नहीं, यहाँ की बैठी होंगी। वो टीवी पे के पीछे बैठी हुई है। तो कहने लगी मैं ऐसे ऐसे उसकी भाभी बात कर रही हूँ और वो तो 2 दिन से मुसलसल ये कह रहा है कि मैं वापस आ रहा हूँ और मेरे साथ आप लोग चलें कराची और चलकर रिश्ता मांगे। ठीक है। क्योंकि मैं नहीं बता सकता, उसे हो नहीं रह नहीं पा रहा। हाँ, रह नहीं पा रहा। बस अच्छा खत्म हो गई कहानी और यहाँ कहानी दी एंड। ये है कि फिर मैंने मना कर दिया क्या नहीं भाई, आपकी गाड़ी छोटी है। कई बार नहीं, करनी नहीं है अभी, उसको करनी नहीं है, अभी करनी नहीं। करेंगे करेंगे आराम से। जर्मनी वर्मनी से भी रिश्ते आए, इंटरनेशनल रिश्ते बहुत आए हैं लाइबा के, हमने सुना। वेरी गुड। अच्छा लाइबा, थैंक यू मैम। पहले तो अब ये राज खोलने के लिए आपने बड़ा बेहतरीन बात बताई हमें, लेकिन इसी से कंटिन्यू करूंगा। हज़ारों लड़के देख रहे होंगे ये पाकिस्तान के। लाइबा को अगर अभी नहीं करनी, आज से 4 साल बाद करनी हो। नहीं करनी है, मतलब अगर अच्छा रिश्ता आगे तो कर ली। आ गई ना, शादी तो कर दी है ना। सुन तो लो, अगर करनी है तो लड़का कैसा होगा? पहले तो हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। फिजिकल एट्रीब्यूट कैसे? छोटा लंबा कैसा भी हो। छोटा मेरे जैसे तो लंबा होना चाहिए ना, मेरे से छोटा हो। आ गई ये ख्वाहिश आ गई, लंबा हो। अब आप मुझे एक बात बताए ना, मैं इसको ऐसे तो नहीं लेके घूमूंगी ना। ऐसे क्यों लेके घूमना है आपको भाई? आप ऐसे लेके घूमना। तो हाइट होनी चाहिए उसकी, बस। हाइट लंबा हो गया, ठीक है। अब बाकी बहुत पतला नहीं होना चाहिए। बहुत पतला ना हो, ठीक है। थोड़ा सा वजन भी आ गया कि भाई 6 फुट का है तो 90 किलो का भी हो, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्शन में नहीं उससे कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। कैसा आप चाह रहे, फिर लाइबा खान ने बोला है लड़का गोरा चिट्टा होना चाहिए। ये मैं नहीं कहना चाह रहा, ये बोल देंगे ना यूट्यूब पे। आहिस्ता आहिस्ता मैं बनता चला जा रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब पर। अच्छा, लंबा हो और एक लीन बॉडी भी रखता हो, मोटा भी ना हो, पतला भी ना हो, और कहाँ का हो? कहीं का भी हो। सही है बेटा, पतोकी के सारे लड़के। पाकिस्तान से बाहर भी आए थोड़ा। पाकिस्तान से बाहर? अच्छा, आ गई ना, पाकिस्तान से बाहर का भी हो। पाकिस्तान में भी हो तो मुझे मसला नहीं है, मैं वैसे। लेकिन उसके बाद पासपोर्ट बाहर का हो। नहीं, मुझे पासपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप लोग क्या इलीगल बॉर्डर क्रॉस करोगे? नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं ना, वो वाला पासपोर्ट होना चाहिए। नहीं वो वाला पासपोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, वो हो उसके अपने लिए। आंटी, आपकी भी कोई ख्वाहिश है दामाद कैसा हो? हाँ है, बिल्कुल है। अब आई ना, अब सही बात है। रिश्ता करा के छोड़ेंगे। दामाद जो है मेरा शुरू से एक जहन में है कि बस अपने टाइम से। हाँ, शुरू से है जहन में कि अच्छा लड़का हो, इज्जत करने वाला हो। ये तो आंटी गिवन है, अब जाहिर बात डाकू से कॉल करेगा शादी? नहीं, पता थोड़ी चलता है, माथे पे थोड़ी लिखा हुआ है। ये तो क्या है। आंटी का डॉलर है आपके पास? इधर लाइए डॉलर दीजिए। वज़ीर खजाना कौन है? वज़ीर खजाना इसाक डार साहब, जरा देखिएगा, ये होता है डॉलर। आप भी देखें। अच्छा, आप एनिमल लवर भी हैं मगर आप वेजिटेरियन भी नहीं हैं। नहीं, क्या मैं हो नहीं है? सकती, because I love meat। आप ये बकरे को कितने प्यारे हो तुम, कितने मजे के होगे तुम। जिंदा इतने अच्छे लग रहे हो, कबाबों में तो पागल कर दोगे। तुम्हारे पट के तो ऐसे कबाब बनाऊंगी ना मैं, क्या रहा। तो सुबह 3 साढ़े 3 बज रहे थे। आई वेंट एंड मैं बैठी, मैं फ़ोन पे वीडियो देख रही हूँ और मुझे अचानक किचन की जो आर्च थी जिसमें लाइट बंद थी, ऐसे को महसूस हुआ है। बाकायदा मैंने देखा है किसी के साथ बाहर ऐसे निकला है और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें मिलाऊं उनके साथ। इंस्टेंट फीलिंग यही आई कि कोई जिन है या कोई पिया हुआ आदमी है, यूं आ रहा है, ऐसा कुछ क्या हुआ? नहीं, हालांकि टाइम भी ऐसा था ना, मैं वीडियो देख रही थी और अचानक मुझे फील हुआ कि कुछ करके निकला है बाहर, एंड आई फेल्ट कि वो सर निकला है बाहर इस तरह से ना। तो वैसे ही मैं चुप करके मैंने जो वीडियो देख रही थी उसको बंद करके मैंने आंखें देखी नहीं, मैंने आई वाज टू स्कैर्ड। मैंने वीडियो को चेंज करके सूरह रहमान लगाई, मैंने साइड पर रखी और मैं ऐसे करके बस बैठ गई। मैंने क्या, मरूंगी तो ऐसे ही बैठ मरूंगी मैं। एंड जब तक फजर नहीं हुई तब तक वो वही देखता रहा। लेकिन द स्कैरी पार्ट वाज कि जो इट वाज अ साया, ठीक है, लेकिन कुछ ग्लिमर कर रहा था। 2 नुक्ते थे जो ग्लिमर कर रहे थे। आई एम गेसिंग दे वर द आईज, ठीक है। होपफुली है, तो कुछ ग्लिमर कर रहा था। जब फजर हुई है लिटरली वो ऐसे हुआ एंड आई सॉ दैट हैपन। अगले दिन कहते हैं आपको पता है आपके कमरे में वो है। मैंने कहा क्या है? ये तो वो आपका बेड ये है, ये दीवार है और साथ में कब्रिस्तान है। मैंने कहा आप लोगों ने क्यों मुझे वहां डराया? तो अगले दिन somebody else was staying in that room और उनके
लिटरली सीने पे चढ़ गया जो भी था, टू पॉइंट कि उनको उठा के कमरे से बाहर फेंकना पड़ा। उनके हाथ पैर भी टेढ़े हो गए, हाथ पैर टेढ़े हो गए उनकी आंखें ऊपर चली गई, सांस बंद हो गया, उनको लग रहा था उनको गर्दन दबा। अगर लेडीज का लिहाज किया जिनने, मेरी ये है, लेकिन मेरी एक आदत है, जब से वो रावलाकोट वाला इंसिडेंट हुआ था ना, मैं जब भी कहीं नई जगह पे जाती हूँ मैं आयतुल कुर्सी के करती रहती हूँ, एंड आई एक्चुअली से कि मैं आपको कुछ हार्म नहीं करूँगी, मुझे भी कुछ ना करना। उनकी 2 ही चॉइसेस थी, दोनों से कराना चाहते थे, वो तब्बू और मुझसे। वो भी बहुत ग्रेसफुल और बहुत खूबसूरत है ना, क्या वो अदाकारी करती है। अच्छा, वो पता है, वो मेरा नाम उनको लग रहा था कि मैं अच्छी अदाकारा हूँ, बस पाकिस्तानियों को क्या बताइए बेवकूफ कहीं। अच्छा ना, बिल्कुल फजूल। मुझे बताएं, आपको पता है तबस्सुम हाशमी है वो पूरा नाम तब्बू का? मैं मजाक नहीं कर रहा, तब्बू का पूरा नाम आपकी कजन है? कजन नहीं, बस हाशमी सी है। बहन है ना? बहन से तो काफी बड़ी है, आंटी कैसे? बड़ी बहन नहीं होती? बड़ी बहन से भी काफी बड़ी बहन। अच्छा, उतने में आंटी बनती है। वो लंबी बहुत है, हाँ, लेकिन लंबे तो आप भी हैं। हम भी लंबे, हमारे वैसे इतने भी लंबे नहीं है जितना मैं सोचती थी, मैंने सुना था। मतलब ठीक है, आई वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू अभी। इतना देख लेते हैं एक बार। हाँ, आप ये हीले उतार दो। क्यों? मतलब नहीं, ये क्या बात है, चुप करके सीधे खड़े हो, इतने भी लंबे नहीं। देखिए, ये वाला फरिश्ता माइंड करता है। चलो ये वाला, हाँ, इसका यहाँ इसलिए सिर्फ नेकिया लिखता है, ये माइंड नहीं करता। बैठे। सफेद कपड़े पहनिए, गुलाब बिखरे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मजार सा है। अच्छा लगा। मेरी बात सुने, आप जैसे लोगों को तो आजकल बंद किया हुआ है, आप कहाँ बाहर घूम? मैं बेल पे, मुझे अदालत ने बेल पे रिहा करा दिया। अच्छा फैसल भाई, आपने क्लेम किया हुआ है लाइफ में कि यार आप बचपन में बड़े शरीर थे। हाँ। अच्छा, ये क्लेम इस तरह नहीं चलेगा कि आपने बस कह दिया मैं शरीर था। मुझे कोई एग्जाम्पल तो दे, कैसे शरीर थे? क्या सोफा फाड़ दूं तुम्हारा? टेबल उल्टा कर दूं? बचपन में जो किया हो। क्या उस पे पत्थर मार दूं कोई स्क्रीन पे? क्या करूं? देखें, फाड़ने के लिए सोफा ही बेहतर रहेगा यहाँ पर। ये कारपेट वारपेट फाड़ दी मुश्किल होती है लगा। हाँ नहीं, वही ना। बचपन में किस तरह की शरारतें फैसल भाई? शरारतें की हुई है, जैसे हम सड़क पे क्रिकेट खेलते थे, हमारी बॉल जिस घर में जाती थी या दुकान में जाती थी वो वापस नहीं करते थे। हाँ। हम उनके तालों में कभी एल्फी डाल दी, कभी उनकी मोटरसाइकिल में चीनी डाल दी। ये हमने भी किया, चीनी डाल। हाँ, तो ये वो बचपन बड़ा नॉर्मल गुजरा है। हाँ, बसों में मुफ्त सफर करना। हाँ। तो अच्छा, मोहल्ले में आंटी थी जो बॉल नहीं देती थी, ऐसी आंटियां तो हर मोहल्ले में मेरे ख्याल से रखी जाती है। यार पता नहीं, मुझे मेरी जिंदगी में कभी ऐसी आंटियां नहीं मिली हैं जो बॉल नहीं देती थी। हाँ, क्या मुसीबत है यार फैसल भाई। इन्हीं से बात करते हैं, ऑडियंस से बात सीधी बात कर रहे हैं, उस पे हंस रहे हैं यार। नहीं, वो होती है ना क्या स्ट्रेस। ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते। नीचे कर रहा हूँ, ऐसे कर ले। पता है क्या, हम मुझसे ज्यादा डबल मीनिंग ये ऑडियंस होती है। हाँ, बात फुल स्टॉप और कॉमा मिस हो जाए, ये ताली बजाना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली ट्रैवल करने का मुझे बहुत शौक था, ट्रैवल मैं कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद मतलब मैं बैग पैकिंग करता था। मुझे रात को होता था कि कल जो है मैंने साउथ अमेरिका में किसी जगह जाना है, तो मैं बैग पैक करता था और चला जाता था। तो कौन सा पासपोर्ट है आपके पास? जर्मन पासपोर्ट है। अच्छा फिर ठीक है, मतलब पाकिस्तानी सोचते रहते हैं सुबह उठूंगा तो मैं पतों की जाऊंगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो पासपोर्ट होने का ये फायदे जरूर होते हैं, लेकिन वो टाइम के साथ साथ आप देखते हो कि उसमें वो जो एक होता है ना कि आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना, वो चीज़ें नहीं रही। जो मैं कर रहा था वही मुसलसल चीज़ें कर रहा था। फ्लाइट पे बैठे कहीं हाँ बिल्कुल, वीडियो बनाई आगे। हाँ, वीडियो नहीं मैं तब बनाता था। अच्छा। उससे पहले कोई वीडियो नहीं बनाता, ट्रैवल करता था, सिर्फ ये कैमरा होता था साथ, तस्वीरें वगैरह खींचता था। बस फिर 2019 में जो है मेरा एक हमेशा से ख्वाब होता था, जब मैं छोटा था ना, तो 3 चीज़ें मेरे जहन में होती थी कि मैंने जब बड़ा होऊंगा ना इन जगहों को विजिट करना है, पामीर हाईवे, बगदाद और दमिश्क। इतने आप सियाने बच्चे थे कि उस वक्त भी आपकी इतनी साफ ख्वाहिशात थी। सर वो ये है कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, तो हमारे पास जो बुक्स आती थी उनमें हिस्ट्री में या ट्रैवल में बहुत ही कम सब्जेक्ट, बहुत कम चीज़ें। तो ये वो जगह थी जो शुरू से उसके अंदर थी। तो छोटे होते अगर जहाज़ भी देखते थे तो सोच रहे होते यार ये बगदाद जा रहा है या दमिश्क जा रहा है। तो मुझे शौक था कि मैं साइकिल पे करूँगा इसको ना। शौक ये था कि साइकिल पे बगदाद जाऊंगा। साइकिल नहीं, बगदाद नहीं, पामीर हाईवे करूंगा। और जब शादी होगी उसके बाद टाइम ज़रा कम था, फिर मैं लोगों की वीडियोस देखना शुरू हो गया। तो लोग जो हैं वो लेह लद्दाख जा रहे हैं, इंडियन यूट्यूबर थे, स्पीति जा रहे हैं। कामरान भाई हमारे एक बहुत बड़े ट्रैवलर हैं, वो उन्होंने साइकिल पे ये एरियाज़ किए हैं। जी हाँ जी। तो मैंने उनकी जब वो पिक्चर्स वीडियो देखता था, मैं कहता यार ये बड़ा मेहनत मशक्क़त वाला काम है। उधर मैं यूट्यूबर्स के देखता था, वो बड़े हंसी खुशी जो वो बाइक खुश होते हैं, हम यहाँ पहुँचे। हाँ, तो मैंने फिर उसी लिए जो है मेरे पास टाइम भी कम था, बाइक चलाना टाइम कम क्यों था? बीमार थे क्या? मतलब शादीशुदा के पास बंदे के पास टाइम कम ही होता है ना।
तो इसीलिए जो है वो ये बाइक वाला जो है ना वो स्टार्ट किया मैंने जर्मनी से स्टार्ट किया, लेकिन पामीर हाईवे की तरफ नहीं पहुंच पाए, कोविड के दिन थे। तो आगे ईरान, एक्चुअली ईरान के बॉर्डर से मुझे वापस भेज दिया। क्यों? क्योंकि ईरान में कोविड जो है वो आई थिंक उन दिनों, हाँ, तो ईरान ने सब फॉरेनर्स के वीज़े कैंसिल कर दिए। ठीक है। बॉर्डर पे पहुंचा, मेरे पास वीज़ा था, मुझे कहते हैं कि आप वापस जाएं, हम आपको इंटर नहीं होने दे। तो वहाँ पे एक खड़ा था बंदा उनका, वो मुझे कहते हैं कि आप क्यों ना ट्राई कर लें, कॉन्सुलेट हमारा 350 किलोमीटर दूर यहाँ पे, तो मे भी वो आपको जो है ना इजाज़त दे दें। तो मैं वापस गया तो कॉन्सुलेट वाला मुझे कहते हैं कि यार हमने पिछले 6 महीने में किसी को वीज़ा नहीं दिया, तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा कि कोई एक बंदा यहाँ पे इंग्लिश बोलता है, कहते हैं हमारे काउंसलर ही हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी, पूरे एम्बेसी में सिर्फ एक बंदा इंग्लिश बोलता था। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे कि उन्होंने सुना कि चलो मैं इस बंदे से बात करता हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं जर्मनी से निकला हूँ, बाइक पे हूँ, एक ख्वाब पूरा हो जाएगा ट्रैवल करने का। तो मुझे कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ और आप ऑनलाइन अप्लाई करके, ये उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, मैंने उस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर सेंड किया उनको। तो 3-4 दिन के बाद मुझे कहते हैं कि अबरार यू आर द फर्स्ट पर्सन इन 6 मंथ जिसको ईरान ने वीज़ा दिया है। क्या बात है। तो उस वीज़े की बदौलत में फिर ईरान से क्रॉस करते जो है ना पाकिस्तान आ गया, लेकिन पामीर हाईवे की तरफ कभी नहीं जा पाया। अभी भी नहीं जा पाया? अभी भी नहीं। चले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा अबरार, ये आप इतना ट्रैवल करते हो, बाइक पे बैठे रहते हो, लगे रहते हो, चले जाते रहते हो, बेगम भी आपकी मौजूद है, जी। बाइक से नफरत तो नहीं करती, शौकन की तरह तो नहीं लेती? मे भी, लेकिन कभी जो है ना खुल के उन्होंने कहा नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कर पाई। एक्चुअली होता ये है कि जब आप इस तरह के ट्रैवल करते हैं तो आपको वर्क लाइफ और फैमिली जो है वो बैलेंस करना होता है। हाँ। पहले मैं जॉब के साथ साथ ये कर रहा था, तो उसमें ना तो जॉब हो रही थी, ना ट्रैवल हो रहा था, ना फैमिली और ना फैमिली को होते। तो वो एक कंप्रोमाइज़ आप ढूंढते हैं कि या तो यूट्यूब या जॉब, ताकि आप, और तब तक यूट्यूब चैनल इतना बड़ा हो गया था कि उसको छोड़ के वापस जॉब पे जाना, और मैंने 1.5 बुरा साल भी लग रहा होगा। मतलब मैं जब ट्रैवल करके वापस गया था ना, तो हर रोज़ जो वो डेस्क पे बैठ के काम करना, वो खुशी नहीं मिलती। भाई जैसा एहसास हो रहा होगा करके काम कर वो खुशी नहीं थी उसमें ना। तो फैमिली को भी शायद इस चीज़ का आइडिया था। तो उसके बाद फिर जब भी अब ट्रैवल होता है तो आप ये करते हो कि 3-4 महीने अगर साल में ट्रैवल कर लेता हूँ तो आपको अगले 8-9 महीने का कंटेंट मिल जाता है। बिल्कुल ठीक तो है। मैं उसको उस तरह से बैलेंस करता हूँ कि अगर मैं 3-4 महीने ट्रैवल करूँ, 1 महीना ट्रैवल किया, 2-3 महीने घर में, फिर अगर 2-3 महीने ट्रैवल कर ले तो भाभी खुश है इस काम हाँ, से, तसल्ली से, उम्मीद है, पैसा भी आ रहा है। जी जी, तो फिर मसला ही। वेरी गुड। आपका जाने का वाकया हुआ इंडिया में, क्या स्टोरी थी वो, क्या हुआ वहाँ, क्या देखा? एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी किसी मुल्क में जाऊँ, वहाँ के जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको विज़िट करूँ, लोगों को बताऊँ। तो वहाँ पे राजस्थान में रौनकपुर के नाम से एक ना छोटा सा गांव, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से मंदिर बने हुए, काफ़ी पुराने हिस्टोरिकल, वहाँ पे बड़ी कार्विंग्स जो है ना बड़ी खूबसूरत बनाई जाती हैं। तो इंडिया में मुझे हर बंदा इंडियन समझता था। अगर मैं जाता हूँ कहीं टिकट लेने के लिए तो वहाँ पे जैसे मैं जैन मंदिर पे गया तो मैंने उन्हें कहा कि टिकट, वहाँ पे टिकट नहीं है। तो मेरी तरफ देख के बोल रहा है, कहता है कि आपको टिकट की क्या ज़रूरत है? तो मैंने उसे बताया कि मैं वैसे तो जर्मन नेशनल, लेकिन हूँ मैं ओरिजिनली जो है ना पाकिस्तान से। तो वो बड़ा एक ना उसको शौक सा लगा, कहता है कि अगर तुम ना भी बताते ना तो हमने आपसे कोई टिकट लेनी नहीं थी, क्योंकि आप अंदर जाते किसी ने पूछना भी नहीं था। मैंने कहा नहीं, वो अच्छा नहीं लगा। तो पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था, वो सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद मुझे कहता है कि ब्रदर यू हैव मेड माई डे। अब मुझे नहीं पता कि उसको क्या चीज़ पसंद आई क्या नहीं आई, लेकिन वो जिस उसका जो फेस एक्सप्रेशन और ये चीज़ें थी ना, तो वो वो पाकिस्तान इंडिया वाला शायद आपको लगता है कि लोग जो है ना वो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग अक्सर जो कॉमन लोग होते हैं वो बहुत प्यार से। सिमिलरली मैं जब गया था उधर आगरा में, तो वहाँ पे मैंने टिकट ली, तो टिकट महंगी है फॉरेनर्स की ना वहाँ पे। तो मैं टिकट स्कैन करने गया तो एक सरदार जी खड़े थे, कहते भाजी एड्डी महंगी टिकट ले ली तुसी। तो उनकी ने बेवकूफ़ ने पीछे एड्डी महंगी टिकट बेची। मैं कहा नहीं जी भाजी, मैं नाल दे मुल्क तो आया वहाँ। तो मैंने कहते कितों आए जी? ननकाना साहब। तो कहते तो साढ़े ही शहर आ, तुसी टिकट की लैन की ज़रूरत ही कोई नहीं सी। तो वो एक जो प्यार मोहब्बत, और वो फिर वो जी चीज़ भी देखते हैं, कहते हैं कि बाजी बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे अगर लोकल वाले भी लेके आते ना तो हमने आपसे पूछना भी नहीं था। नहीं आई थी तो शुरू में पाकपतन गई थी, क्या स्टोरी थी? पाकपतन क्यों गई थी आप? ओ वो एक ड्रामा, ऐसे हंसी तो पता नहीं क्या बना लेती। वो एक ड्रामा था जो एक फैमिली फ्रेंड डायरेक्ट कर रहे थे। तो मैंने कनाडा में मैं रहती थी, तो मैंने फेसबुक पे वो साइन किया कि जी मुझे रख लें एज ए लीड। तो मैं खुशी खुशी आ गई। वो थैंकफुली ड्रामा फिर नहीं लगा, फिर कई साल बाद किसी छोटे से चैनल पे लग गया, शुक्र है वो नाई को देखे। वो मैं जब करने आई कनाडा से, उस वक्त मेरा एक्सेंट भी थोड़ा कैनेडियन था। ये और मेरी बोल रही थी उर्दू हर बात में, हर बात पे ए दैट्स कूल है।
और मेरा बहुत वो ना, तो मैं जो मैंने सेट ज़िंदगी में देखे थे वो या कनाडा में कभी कभार देख लिया या फिर मामा के सेट्स थे पीटीवी के, जो बड़ी उनका एक सेटअप हुआ करता था पीटीवी के ज़माने में, बड़े ऑर्गेनाइज लोग होते थे। मैं समझी ये भी वैसे ही होगा। तो मैं गई, हम लोग पाकपतन से आगे एक गाँव था होता पिंड, यानी वो पिंड भी था नहीं, होता था पिंड। वहाँ से मैं गाड़ी से उतरी और मैं सबसे पहले पूछा कि वैनिटीज़ कहाँ है। वैनिटीज़, और सब मेरे हंसे। वैनिटी होती है जो वैन होती है जिसके अंदर मेकअप रूम और सब होता है। और फिर मैंने कहा अच्छा फिर वॉशरूम कहाँ है? उन्होंने कहा जी उनसे पूछें, वो कोऑर्डिनेटर। वो दरख्त देख रही है मैडम? नहीं, हाँ एक्चुअली यही हुआ कि मैं गई और वहाँ एक खातून थी, कोई मतलब 150 साल की, और वो बैठी हुक्का पी रही थी। और मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे वेयर इज़ द वॉशरूम, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, वॉशरूम कहाँ है? उन्होंने स्माइल किया और उनके मुँह में एक भी दांत नहीं था। और पीछे खेत था, वहाँ पॉइंट किया। वाओ। तो फिर खेत दिया? नहीं, फिर मैंने बस अपने आप को कंट्रोल किया। ऑफ कोर्स भाई, खेतों में मुश्किल है। अच्छा कि आपको पता, खेतों की तस्वीर आपको अंदाजा है? मुझे अंदाजा नहीं है। मैं खेतों में गया एक बार, गन्ने के खेत थे। तो फिर मैं वापस आ गया, मेरा इरादा तब्दील। खेतों में तो सांप वाप भी फिर होते हैं, कीड़े भी होते हैं। मैं नहीं गया भाई, खेतों में नहीं गया। दिखाओ, आंटी की तस्वीर आ गई है, आंटी की गांव की तस्वीर दिखाओ बेटा। बिल्कुल ऐसी थी, कसम से एक आधी दांत। ये मशहूर आंटी है, लोगों खेतों में बेचती हैं, इनके वहाँ बंदे होते हैं, वो लूट लेते हैं। मोबाइल निकाल अपना। ओह गॉड, ये क्या निकाल रहा है? मोबाइल निकाल। देखा मैं जैसी निदा यासिर से बाहर आया, मैं क्या बन गया। आज मामला ये कि अक्सर जो लोग मेरे शो में आते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा माहौल हो गया है अब कि हर कोई, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज एन एक्सीडेंटल आर्टिस्ट। यानी कि और काम करने गए थे मगर वहाँ पे किसी ने पसंद कर लिया, अरे ये तो बहुत अच्छा आ रहा है फ्रेम में, और वो आर्टिस्ट बन गया। ऐसी सिर्फ स्टोरी नहीं लगती, मुझे नहीं लगता ये असल। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? मैंने तो थिएटर करना था ना, थिएटर भी एक एक्टिंग ही होती है, टीवी में पैसे थोड़े ज्यादा मिल रहे थे। काफी ज्यादा। बिल्कुल। तो आप कैसे बनी, आई कैसे इस मामले? मेरे साथ तो ऐसे एक्सीडेंट नहीं होते, हमारे साथ तो मैक्सिमम ये हो गया फ्लश में पाँव फंस गया, कहीं पैंट अटक के फंस गई, मैक्सिमम ये। ताबिश किसी दिन मैं करूंगी आपका इंटरव्यू, मैं पूछूंगी आप होस्ट कैसे बने। ठीक है, वो भी इतने अच्छे। अब अभी भी कर सकती है, मैं एतराज नहीं करूंगा। आप बताएं ना, आप एक्सीडेंटल नहीं बने? नहीं, मैं एक्सीडेंटल नहीं हुआ, मैं बहुत प्री प्लान्ड था ये सारा काम। मैं इस तरह मशहूर हो हाथ था सर पे? नहीं, सर पे तो नहीं था, सिफारिश पीठ पे था। सर पे मेरे बाल खराब हो जाते, एक आर्टिस्ट हूँ मैं, मसला मैंने कहा आप सर थोड़ा हाथ नीचे कर। फिर मैंने कहा नहीं, इतना नीचे नहीं करी, पीठ पे कर। फिर आप चलेगा। हाँ, तो आप कैसे बने? बस थिएटर करते 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 टीवी आया तो थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया। ऑब्वियसली पैसे साइड पे रख के अगर हम देखें तो मैं साइड पे नहीं रखूंगा, मैं पैसे एहतियात से रखूंगा। साइड पे रखे अक्सर कोई और ले जाता है। थिएटर तो करना ही था, एक्टिंग पता नहीं कहाँ से आ गई, बस यही तो है, यही आ गई। और मैं कितनी मजबूरी है, आपके चेहरे पे दर्द है कि आपको इस जवान उम्र में एक्टिंग करनी पड़ रही है और इसके पैसे साइड पे रखने पड़ रहे हैं। साइड पे तो नहीं रखे, अल्लाह इस तकलीफ से किसी को ना गुजारे। नहीं, सबको गुजारे। सबको गुजारे।